हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव जी और सभी का स्वागत है। करंट अफेयर, जैसे डेली करंट अफेयर आपको अवेलेबल थी आज, इसी तरह आपको पर डे डेली करंट अफेयर के हिसाब से आज हम इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके गणतंत्र दिवस से संबंधित भी है। कई क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से संबंधित हैं, ठीक, और कई क्वेश्चन आपके जो जनरल हिस्ट्री से संबंधित हैं, लेकिन है करंट के ही क्वेश्चन। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। राइट, तो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। कलिंगा लांसर्स ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता। कलिंगा लांसर्स वॉन द हॉकी इंडिया लीग 2026। किसको हराया? तो रांची को हराया। किसको हराया? रांची को हराया। कलिंगा लांसर्स टीम जो है ये उड़ीसा की है। कहाँ की है? ये उड़ीसा की टीम है। ठीक, और ये जो गेम हुआ था इसमें जो विजेता टीम थी उसको मिले हैं 3 करोड़ रुपीज। ठीक, और जो उप विजेता टीम थी उसको मिले हैं, उप विजेता को मिले हैं 2 करोड़ रुपए। ठीक, तो मतलब कि देखा जाए कि रांची को 2 करोड़ मिले हैं और जो विजेता टीम थी 3 करोड़। ठीक, अब मैं सर कहना चाह रहा हूं बच्चों कि कलिंगा लांसर्स ने हॉकी इंडिया लीग जो जीती है, रांची को हराई है कितने से? 3-2, 3-2 गोल से। ठीक, नहीं, कलिंगा लांसर्स के कितने गोल मिले? 3 मिले, और रांची ने कितने किए? 2 किए। ठीक, इनका जो जिताने वाला गोल था वो किसने किया था? हैंड्रिक्स ने किया था। हैंड्रिक्स प्लेयर एक है इनके टीम में, हैंड्रिक्स। ठीक, उसने जिताने वाला गोल किया था। जिताने वाला गोल किसने किया था? हैंड्रिक्स ने किया था। ठीक, हैंड्रिक्स ने जिताने वाला गोल किया था कलिंग लांसर्स की तरफ से। ठीक, अगला है, गणतंत्र दिवस परेड में वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम संस्कृति मंत्रालय की झांकी द्वारा प्रदर्शित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम थीम वाज शोकेस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टैब्ल्यू। ठीक, तो मैं कहूंगा सर जो ये हुआ इसकी थीम क्या थी? अगर मैं कहूं इसकी जो थीम थी गणतंत्र दिवस परेड में वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पे इसकी थीम क्या थी, तो आप थीम बता सकते क्या थी? तो इसकी थीम थी राष्ट्र की आम ज्योति। राष्ट्र की सॉरी राष्ट्र की आत्म ज्योति। राष्ट्र की आत्म ज्योति थी। ठीक, राष्ट्र की आत्म ज्योति थी। ठीक बच्चों, 1 मिनट रुकिए। ठीक, तो दोस्तों जो थीम क्या थी? राष्ट्र की आत्म ज्योति थी। अगर मैं कहूं कि जो थीम 150 वर्ष पूरा हुआ है इसका, किसका? वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम संस्कृति और इसकी थीम राष्ट्र की आत्म ज्योति, इसको लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। सॉरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक, अच्छा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो अगर मैं कहूं किस पुस्तक में वंदे मातरम गीत लिखा गया था, किस पुस्तक में वंदे मातरम गीत लिखा गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले किस पत्रिका में, तो किस पत्रिका में इसका जिक्र किया गया था? तो बंग दर्शन। जो जिस पत्रिका थी, जिस पत्रिका में इसका जिक्र किया गया था, जिस पत्रिका में ये गीत था, ये किस पत्रिका में था? तो बंग दर्शन में। ठीक, वो बंग दर्शन को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। क्वेश्चन करंट का है, लेकिन उससे संबंधित जो फैक्ट है वो, तो गणतंत्र दिवस परेड वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम संस्कृति मंत्रालय ने जारी की। थीम क्या थी? राष्ट्र की आत्म ज्योति थी। ठीक, जो किसमें थी? जो वंदे मातरम गीत गाई गई उसकी थीम राष्ट्र की आत्म ज्योति थी, और ये किसमें लिखा गया? बंग दर्शन में लिखी गई थी वंदे मातरम गीत, और उसको लिखा कौन था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसके 150 वर्ष पूरे हुए। ठीक, आगे चलते हैं। भारत हिमालय क्षेत्र में खोजी गई हेमिलियोसिनेन इंडिसियम एक नई मशरूम प्रजाति। हेमिलिसिनियम इंडिसियम डिस्कवर्ड इन द इंडियन हिमालयन रीजन इज अ न्यू मशरूम स्पीसीज।
ठीक, ये मशरूम ऐसा है कि ये ऐसे मशरूम है और इसमें छिद्र है, छेद हैं, सब में छेद नहीं होते हैं किसी मशरूम में, लेकिन इस मशरूम में क्या है, इसमें छेद है। ठीक, ये एक डिफरेंट टाइप का है और इसकी खोज हुई है उत्तराखंड में। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। ऐसा मशरूम का खोज उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बागेश्वर जिले में। बागेश्वर जिले, बागेश्वर जिले के ढाकुरी गांव में, ढाकुरी क्षेत्र है, ढाकुरी क्षेत्र में इसकी खोज हुई है। ये मशरूम है, कुछ डिफरेंट टाइप का है, जो कहाँ पाया गया? उत्तराखंड में पाया गया है। ठीक, अगला है केरल ने बैसिलियस सबटाइल्स को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया। भारत का एक पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना सूक्ष्मजीव घोषित किया। हमने देश की एक आधिकारिक पहचान जो बताई वो किस पे? एक वायरस पे, एक बैक्टीरिया पे अपने देश की पहचान बताई। ठीक, वो कौन था? केरल। अगर मैं कहूं केरल के मुख्यमंत्री कौन थे, मिस्टर सीएम साहब कौन थे, तो पिनरई विजयन। पिनरई विजयन जी जो थे, उन्होंने, पिनरई विजयन जी ने घोषित किया कि हमारे राज्य जो केरल है, तो केरल का जो सूक्ष्मजीव है, उसको सूक्ष्मजीव को, उसका नाम क्या है? बैसिलियस सबटाइल्स। ठीक, वो ऐसे, ये आप सूक्ष्मजीव से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से तो ऐसे दिखेंगे। ठीक, इसको एक आधिकारिक पहचान दी हमारे यहाँ कि उनका भी संरक्षण जरूरी है, उन बैक्टीरियाज का भी संरक्षण जरूरी है। ठीक, आगे चलते हैं। चट्टरगाला दर्रा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। चट्टरगाला पास इज लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर, जो 10,500 फीट ऊंचाई पर है। 10,500 फीट ऊंचाई पर है। ठीक, और इस दर्रे का जो खास बात है कि कहा जा रहा है यहाँ पर सुरंग बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, सरकार का सुरंग बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में किस दर्रे के पास सुरंग बनाने का प्लान चल रहा है? तो चट्टरगाला दर्रे के पास सुरंग बनाने का योजना चल रही है सरकार की। ठीक, आगे चलते हैं। भारत सेना के रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर ने गणतंत्र दिवस परेड में पशु दस्ते का प्रतिनिधित्व किया। द रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स रिप्रेजेंट द एनिमल कॉन्टेंजेंट इन द रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे परेड में पशु चिकित्सा यानी कि जानवरों को भी इसमें आया, वो भी अपना परेड किए थे। ठीक, जैसे आर्मी डॉग, आर्मी डॉग आए थे। ठीक, उसके अलावा रैप्टर्स। ठीक, आर्मी डॉग, रैप्टर्स। ठीक, और कौन कौन से आए थे अगर मैं कहूं? ऊंट, कैमल्स, टट्टू, तो इस तरह के कई 4-5 जानवरों की परेड हुई थी। तो एक बहुत बड़ी चीज, पहली बार कोई पशु दस्ते आए थे जो गणतंत्र दिवस की परेड में वो अपना परेड किया था और दिखाया था। एक बड़ी चीज है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि किस गणतंत्र दिवस में, या इस बार गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ से कौन सा स्पेशल परेड हुआ था, स्पेशल दस्ता आया था? तो इस बार पशुओं का दस्ता आया था, नहीं जानवरों को भी उन्होंने इस बार वहां पे परेड में शामिल किया था। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक मीर आलम जलाशय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। द हिस्टोरिक मीर आलम रिजर्वायर इज लोकेटेड इन द हैदराबाद तेलंगाना। ठीक, ये जलाशय लगभग 260 एकड़ में बना हुआ है। 260 एकड़ में बना हुआ है। ठीक, दूसरी चीज बताऊं, इसका जो डिजाइन किया गया था वो फ्रांसीसी इंजीनियर ने किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी इंजीनियर ने इसकी डिजाइन किया था। फ्रांसीसी इंजीनियर ने इसका डिजाइन किया था। किसका? इस जलाशय का। ठीक, और कहा जाता है कि ये जलाशय जो मीर आलम है, कहा जाता है टीपू सुल्तान को पराजित करने, टीपू सुल्तान को मीर आलम ने पराजित कर दिया था। मीर आलम ने पराजित कर दिया था टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को मीर आलम ने पराजित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इसका निर्माण करवाया। सॉरी, निर्माण करवाया। ठीक, और दोस्तों एक चीज और बता दें कि ये जो निर्माण करवाया जलाशय का, मीर आलम जलाशय, ये मूसी नदी के दक्षिण में है। मूसी नदी जो बहती है हैदराबाद में, उसके दक्षिण में है। ठीक, मूसी नदी के दक्षिण में है मीर आलम जलाशय, जो लगभग 260 एकड़ में बना हुआ है।
जो हैदराबाद के तेलंगाना में है, और इसको मीर आलम ने बनवाया था टीपू सुल्तान को जब पराजित किया था उसके बाद। ठीक, और इसके डिजाइन कौन किया था? फ्रांसीसी इंजीनियर ने किया था, जो 260 एकड़ में स्थित है। सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा राज्य में स्थित है। सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन त्रिपुरा, ये त्रिपुरा में स्थित है। ये लगभग 13 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 13 वर्ग किलोमीटर में ये अभ्यारण्य फैला हुआ है सिपाही जाला। इसकी खास बात क्या है? कहा जा रहा है कि यहाँ पे बंदर पाए जाते हैं, तेंदुआ, ठीक, और इसके साथ ही साथ इसकी जो खास बात जो बताई जा रही है त्रिपुरा में है, यानी कि असम में, जिसे बोलते हैं असम व त्रिपुरा में, असम में भी इसका हिस्सा आता है सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य का। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे लगभग 150 प्लस प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां भी हैं। पक्षियों की प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ कई तरह के पक्षी, प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक, जब गर्मी होती है तो यहाँ पे ठंडियों में प्रवासी पक्षी, दूसरे देश के भी पक्षी यहाँ पर आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। पिग्मी हॉग जो है एक जंगली सुअर है, जंगली सुअर है, और दुनिया का सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा सुअर। ठीक, और ये पाया कहाँ जाता है? असम में पाया जाता है। ठीक, तो ये विलुप्त लिस्ट में है। मतलब IUCN का मतलब होता है जिनके आवास होते हैं वो आवास खत्म होते जा रहे हैं, रहने के लिए जो जगह है वो खत्म होती जा रही है, जहां लोग रहते हैं, तो संकटग्रस्त स्थिति में है। द पिग्मी हॉग इज लिस्टेड इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ठीक, और ये वैसे कहाँ गए हैं? असम में ज्यादातर ये सुअर पाए गए। पिग्मी हॉग मतलब जंगली सुअर, दुनिया का सबसे छोटा सुअर इसे कहा जाता है। ठीक, 77वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार यूरोपीय संघ की विदेशी सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम द यूरोपियन यूनियन मिलिट्री कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द 77th रिपब्लिक डे परेड। मतलब इस बार यूरोपीय संघ की भी टीम जो है यहाँ पे परेड में शामिल हुई और परेड में आई थी। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सी टीम आई थी, कौन सी परेड में शामिल हुई थी यूरोपीय संघ की, तो उसका नाम क्या है? ऑपरेशन अटलांटा, ऑपरेशन अटलांटा, दूसरा है स्पाउट्स, स्पाउट्स। ठीक, दो तरह के, सॉरी स्पाइट्स, स्पाइट्स। ठीक, ये दो तरह की जो सैन्य टुकड़ी थी, जो यूरोप यूनियन की थी और जो इस बार गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुई थी। ये यूरोपीय यूनियन की जो टुकड़ी है सिर्फ यूरोप में ही होता था, कभी दूसरे देशों में नहीं। पहली बार दुनिया में कि हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस परेड में इस टीम ने यहाँ पे परेड में हिस्सा लिया और परेड किया। ठीक, ये पहली बार था, फर्स्ट टाइम था यूरोपीय यूनियन किसी देश के इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे की परेड में ऐसा परफॉर्मेंस किया हो या ऐसा परेड किया हो। ठीक, ये पहली बार था, फर्स्ट टाइम। ठीक, आगे चलते हैं। DRDO द्वारा विकसित सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पहली बार प्रदर्शन किया गया। द सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO वाज शोकेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसकी मारक क्षमता कहा जाता है 150 से 300 किलोमीटर है। 150 से 300 किलोमीटर। ये पहली बार DRDO द्वारा विकसित मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत इसको पहली बार इस बार प्रदर्शित किया गया 26 जनवरी के, मतलब इस बार 26 जनवरी जो 77वां गणतंत्र दिवस है इसमें इसको प्रदर्शित किया गया। ठीक, अगला केरल की झांकी ने 100% डिजिटल साक्षरता और ग्रीन मोबिलिटी को प्रदर्शित किया। द केरला टैब्ल्यू शोकेस 100% डिजिटल लिटरेसी एंड ग्रीन मोबिलिटी को इस बार प्रदर्शित किया केरल ने। ठीक, केरल ने दिखाया कि 100% डिजिटलीकरण किया जाए, और वह केरल का ही एक ऐसा राज्य है, केरल एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, साक्षर है,
पढ़ा लिखा है, तो वहां पे क्या बताया जा रहा है कि वहां पे 100% केरल ने जो झांकी निकाली थी वो 100% डिजिटल साक्षरता को प्रदर्शित किया था और ग्रीन मोबिलिटी को दिखाया था। ठीक, अगर मैं कहूं कि इसी के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले कौन सा था, तो थाली परम्बा विधानसभा, थाली परम्बा विधानसभा जो था सबसे पहले सबसे ज्यादा 100% डिजिटली कर रहे हैं यहाँ पे है। 100% थाली परम्बा विधानसभा है जहां पे डिजिटलीकरण 100%। ठीक, केरल में। अगला क्वेश्चन आते हैं, अन्न चक्र को पहल को फ्रेंच इडुमिना अवार्ड 2026 के लिए फाइनल लिस्ट के लिए रूप में नहीं गया। द अन्न चक्र इनिशिएटिव वाज नॉमिनेटेड एज द फाइनलिस्ट फॉर द फ्रेंच एंडलम अवार्ड 2026। नहीं, अन्न चक्र पहल मतलब अन्न चक्र का मतलब जो अनाज उत्पादन होता है, अनाज को चेंज किया जाता है और अनाज की जो प्रोसेसिंग होती है उसको इस बार इस अवार्ड के रूप में सम्मानित वो किया गया है, फाइनलिस्ट किया गया है। अब मिलना ना मिलना अलग चीज है। ठीक, इसमें ग्रेन्स को दिखाया जा रहा है कि कैसे उत्पादित हो रहा है और कहां कहां कैसे कैसे डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक, ऑर्गेनिक बेसिस पे। ठीक, मतलब कि कार्बन का उपयोग कम से कम किया जाए। भारत और यूरोप संघ के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ। इंडिया साइंड द हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन। मतलब अब यूरोप यूनियन और भारत के बीच एक ट्रेड डील हुई है। जैसे कुछ चीजें होती थी जो यूरोप से आती थी उस पर 110% टैक्स लगता था। ठीक, अब यूरोप यूनियन ने कहा कि भारत में जो सामान अब आएगा इस पे सीधा 40% केवल टैक्स लिया जाएगा बस, और नहीं सीधा सीधा 70% जो टैक्स है, ट्रेड टैक्स, इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये डील हुई है और उसके अलावा अन्य बहुत सी डीलें हुई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डील है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत रंग महोत्सव का 25वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। द 25th एडिशन ऑफ द भारत रंग महोत्सव वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। भारत रंग महोत्सव जो है ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया गया। नेशनल ड्रामा स्कूल की रंग महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो 25वां एडिशन था, 25th एडिशन था, 25वां संस्करण था। ठीक, तो दोस्तों करंट अफेयर की वीडियो में मैं आज इतना ही बताऊंगा। इतने ही क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा संबंधित है। ठीक, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए आप लोग, आपको इसी तरह हर एक बार नए क्वेश्चंस, नई चीजें, नए फैक्ट्स आपको मिलते रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।